चल भाग ऐसे। अरे छोड़ दे इसे, नाटक करे साली। साले हरामजादे, तूने इस औरत को धक्का क्यों दिया? बोल। मेरी बीवी थी इसलिए धक्का दिया। बीवी थी? बहन कौन है ये? क्या लगता तेरा? दीदी, बदकिस्मती से ये मेरा पति है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कुछ पैसे लेके मैं अपने बच्चे का चेकअप करा के आई हूँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आधी आधी रोटी खा के मैं अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। और ये आदमी यहाँ पर ढाबे में खुद आके खाना खा जाता है और मुझे भूखा छोड़ देता है। ओए नीच इंसान, किस मिट्टी का बना रहे तू? बीवी इस हालात में भूखे पेटे और तू यहाँ बैठ के ठूस रहा है? क्या बताऊं दीदी, वो सुनिए जी, वो ज़रा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपने बच्चे का चेकअप कराने जाना है और हाँ, शाम को राशन भी लेके आना है। घर का सारा राशन निपट गया है। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, हाँ, कि इस नाजायज औलाद के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऐसे मत बोलो जी, ये आप ही का तो बच्चा है, कोई नाजायज बच्चा नहीं है। ये सब नौटंकी बंद कर दीपा। ये ना हो कि मेरा तुझ पे हाथ उठ जाए और मैं ये नहीं बोल सकता कि तेरे वो दूर के भाई ने और तूने कैसे गुल खिलाए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो जी, मेरे और मेरे दूर के कजन में कोई रिश्ता नहीं है। कितनी सफाई दूं मैं आपको? तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तूने और तेरे उस चचेरे भाई ने क्या किया मेरे साथ, और मैं तुझे इस घर में रखता हूं ना, बस यही सबसे बड़ी इंसानियत है मेरी, वरना कब के तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल चुका होता। चल अंदर जा, चल जा। ऐसा मत कहो, अब तो बाहर जाके होटल पे खाना खा आते हो, लेकिन मैं और मेरा बच्चा 3 दिन से भूखे हैं। ये नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? हट, मुझे जाना है काम से, हट। सुनिए तो, सुनिए जरा, सुनिए तो। दीदी, इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है वो झूठा और बेबुनियाद है। आप ही बताओ, कोई बहन अपने भाई के साथ मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, क्यों ये मुझ पे इल्जाम लगाते हैं? इस औरत पे जो तू झूठा इल्जाम लगा रहा है ना, औरत कोई खिलौना नहीं होती है जिसके साथ खेला और फिर उसे छोड़ दिया। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में आने वाली? हर मजबूर असहाय की परछाई हूँ और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल, अब शक करेगा इसके ऊपर? बोल। दीदी जाने तो, माफ करो इन्हें। एक आदमी की सोच गलत हो सकती है, लेकिन एक पतिव्रता औरत की कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पति उसके साथ कितना भी गलत करे, वो उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती। सुना तूने? सुना? जिस औरत के साथ तू ऐसा बर्ताव कर रहा है, तेरे जान की भीख मांग रही है ये, समझा? वो चिंगारी बेटा लगा दे इसके ढक्कन, जो ये इसी के लायक है। देखो चिंगारी, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। चिंगारी किन्नर हर उस इंसान के दुश्मन है जो जुर्म कर रहा है, अन्याय करता है और अत्याचार करता है, और तेरा अत्याचार ना माफी के लायक नहीं है, समझा? दीदी छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ मत कहो। इनके सिवा मेरा है ही कौन? ये जैसे मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी, जिस भी हाल में रखेंगे मैं इनके साथ ही रहूंगी। देख हरामी, जिस औरत को तू ठोकर मार रहा है ना, वही तेरे जान की भीख मांग रही है मुझसे। ये होती है औरत। अरे औरत तो ऐसी होती है ना कि अपने आंसुओं को छुपा के अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आती है। देखना
कितना प्यार करती है तुझसे। तू जैसे रखना चाहता ना वैसे तेरे साथ रहने के लिए तैयार है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी पति की बेइज्जती कभी भी नहीं, समझा? सीख कुछ इससे सीख। अरे हरामी, जरा से शर्म बची है ना तो डूब के मर जा। दीपा मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पे कितने जुल्म किए, कितने गंदे गंदे लाछन लगाए तुझ पे। दीपा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे दीपा। माफी मत मांगो जी, अब माफी मांगकर मुझ पे पाप मत चढ़ाओ। देखा, तूने इससे माफी मांगी लेकिन नहीं, ये होती है भारतीय नारी जो अपने संस्कृति को कभी नहीं भूलती। उसके लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है, उसके लिए पति सब कुछ होता है। लेकिन तू जैसे हरामी आदमी ना ऐसी पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं, तो ऐसे को ढक्कन लगाने के लिए चिंगारी आती है, समझा? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं दीपा को वो सब सुख दूंगा जो एक पति एक पत्नी को देता है। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमेशा खुश रहे बेटा। आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, आज के बाद से अगर तूने इसके साथ ऐसा किया ना, जहाँ मिलेगा ना वहीं फांसी पे लटका दूंगी तुझे, याद रखना बेटा। आज के बाद से कभी ऐसा करे ना, तेरी चिंगारी दीदी है, याद रखना। जी घर जा, खुश रह। चलो दीपा। पहलवान, क्या बोले यार, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कल आप खाने का भी मूड नहीं कर रहा। चलते हैं दीदी। चल चलते। बाबू जितना दवाई है। हाँ जी अंकल जी, मिल जाएगी। जी जी सारी चाहिए? जी। लीजिए अंकल, ये आपका पर्चा। ओए बुढ़े, पागल वागल हो गया है क्या? पैर कमर में लटक रहे हैं और चले डांस करते हुए। बेटा मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मेरे हालात ने मेरी कमर तोड़ रखी इसलिए पैर लड़खड़ा गया। दवाई के पैसे का। बेटा तू कहाँ जा रही, कहाँ तक? अरे पागल वागल हो गया है क्या? कहाँ जा रही हूँ? तू होता कौन है मुझे पूछने वाला कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बेटी, मेरे बेटे पे रहम कर, मुझे आगे तक छोड़ दे, तेरा भगवान भला करेगा। मैं तेरी नौकरानी लगी हूँ जो मैं तुझे आगे तक छोड़ दूँ? मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, उसे टाइम से दवाई नहीं दी जाएगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। बुढ़े, तेरी औकात क्या है? तू मुझे बेटा बेटा करके बात कर रहा है? हाँ, तू मुझे बेटा बोलेगा? भिखारी कहीं के। हाँ बेटा, तूने सही कहा, भिखारी ही तू, इसीलिए अपने जवान बेटे की जिंदगी भीख मांग रहा हूं भगवान से। बेटा दवाई में सारे पैसे खर्चे हो गए, किराए के पैसे नहीं है, नहीं तो मैं किराए से चला जाता और उसको टाइम से दवाई नहीं दी तो मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो जाएगी। प्लीज बेटा। साला चिपकू कहीं का पीछे ही पड़ गया। तुझे तो मैं बताती हूँ, छोड़। अरे बेटा क्या किया तूने, मेरे बेटे की सारी दवाई फेंक दी। ओए, चाचा आप चिंता मत करो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। जो होगा ना इस घमंडी बदतमीज लड़की का होगा। ओपे छोड़, तू है कौन? क्या हुलिया बना रखा है ये तूने? न मेल में ना फीमेल में, अजीब ही लग रहा है। बड़े मुश्किल से पैसों का इंतजाम करके दवाई ले जा रहा था। चाचा दवाई की चिंता मत करो। बेटा टाइम से दवाई नहीं पहुंची तो मेरे बेटे को कुछ भी हो सकता है। अबे मर तो नहीं जाएगा तेरा बेटा? ओए, कमीनी बदतमीज लड़की, एक बुजुर्ग से कैसे बात करनी है तेरे बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? बोल। हे भगवान, गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, अब मैं कहाँ से दवाई लाऊंगा? पहलवान, जी दीदी। चाचा को दवाई की दुकान पे ले जा और दवाई दिला के इनको घर छोड़ के जा। तू ले जा स्कूटी। चलो चाचा। तब तक मैं इस साली की मरम्मत करती हूँ। मेरी स्कूटी छोड़ मुझे। तेरी स्कूटी तो गई, अब ये बता
तू अपने आप को किस खेत की मूली समझती है जो 16 रुपए तोला बता रही है अपने आप को? अगर मेरी स्कूटी को कुछ हुआ ना तब बताती हूँ तुझे मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे बददिमाग वालों को दिमाग ठिकान लगाने का काम करती हूँ मैं, समझी? रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तेरे किन्नर में चिन्नर लगवा के जब नचवाएंगे ना तब पता चलेगा तुझे। लगा, जिसको फोन लगाना है लगा। चिंगारी किसी से डरने वाली नहीं है। जो तूने उस आदमी के साथ बदतमीजी करके उसको दवाइयाँ फेंकी है ना, अरे लाचारों पे तो अपनी ताकत दिखाना बहुत आसान है। दम है तो चिंगारी पे दिखाना, तेरे पिछवाड़े में हाथ घुसेड़ के मुंह से निकाल देगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी स्कूटी कहाँ लेके गए हैं वो? जब तक उस आदमी के बेटे की खबर नहीं आ जाती ना, तब तक ये चिंगारी तेरे को छोड़ने वाली नहीं है। मेरी स्कूटी। दीदी, वो जो चाचा है ना, उनके बेटे को अगर 5 मिनट दवा ना मिलती ना, कुछ भी हो सकता था दीदी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अगर उस चाचा के बेटे को अगर कुछ भी हो जाता ना, तो सोच भी नहीं सकती चिंगारी तेरे साथ क्या करने वाली थी। चल ले स्कूटी, निकल यहाँ से, निकल। चल भाई। चलो दीदी। यही है अम्मा वजीर का घर। देख वो बैठी। आ गई तू? जी अम्मा हुजूर। अच्छी बात। मैं जानती थी तू आएगी जरूर। यही वो बच्चा है जिसे तूने गोद लिया था चिंगारी? जी अम्मा हुजूर, आपका आशीर्वाद दिलाने लाई थी। बहुत प्यारा बच्चा है। और हाँ चिंगारी, हमने सुना है कि ढक्कनबाजी में तू नंबर 1 चल रही है आजकल। क्या करूँ अम्मा हुजूर, कुछ हरामजादे हैं ना। चिंगारी, तू भूल रही है हमारे नियम और कानून। हम अपनी शिष्याओं को सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि अपनी जुबान को पवित्र रखो, गंदा मत करो। मुझे माफ कर देना अम्मा हुजूर, लेकिन मैं भी क्या करूं, कुछ हरामी ऐसे होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में मैं अगर ढक्कन नहीं लगाऊं ना। चिंगारी 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 मत भूल, ये चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे। चिंगारी चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे। और चिंगारी राख में दबी हुई ही अच्छी लगती है, तू भड़कने की कोशिश मत कर। लेकिन अम्मा हुजूर, ये चिंगारी किसी घर जलाने के लिए नहीं भड़कती, ये किसी अभिमानी का मंडी है घमंड तोड़ के उसका राख में मिलाने के लिए ही भड़कती है। बस चिंगारी, बस बस कर। अच्छा ये बता, इस बच्चे का नाम क्या रखा तूने? इसका नामकरण करने के लिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ। अच्छा, मेरा बच्चे बड़ा प्यारा बच्चा है। बैठ बेटा, बैठ चिंगारी, बैठ। आका बैठ। अम्मा हुजूर, इसे किस नाम से पुकारे बताइए ना। इसका चेहरा अंगूर की तरह खिला हुआ है, इसका नाम अंगूरी रखते हैं, कैसा रहेगा? अंगूरी। वाह, अंगूरी, कितना प्यारा नाम है। बहुत अच्छा नाम है अम्मा हुजूर, बहुत अच्छा नाम है इसका, अंगूरी। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, जिंदगी की सारी खुशियाँ तुझे हासिल हो। और जैसे चिंगारी दीदी का राज चल रहा है ना, और जैसे मैंने राज किया, मेरा राज चल रहा था, उससे भी ज्यादा राज करेंगे तू मेरे बेटा। अम्मा हजूर, मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं। अरे बेटा, तुझे आशीर्वाद की जरूरत क्या है? वैसे भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ तो हमेशा है, लेकिन चिंगारी दीदी का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी के साथ तो मैं हमेशा रहूंगा। अच्छा अम्मा हुजूर, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, गला निकालना। अम्मा हुजूर। चिंगारी क्या है? क्या है बेटा? बेटा तेरी तरह ही मेरी 5000 से ज्यादा शिष्याएं हैं, और हर शिष्या कुछ न कुछ मुझे भेजती रहे। बेटा मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ तो एक काम कर, ये पैसे है ना किसी जरूरतमंद को दे देना, जिसको जरूरत हो उसको देना, उसका भला हो जाए। मुझे नहीं चाहिए बेटा, बहुत है, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत दे जाते हैं मुझे। ठीक है अम्मा हुजूर, वैसे भी हम आपके बताए रास्ते पे ही चलते हैं। ये रख पैसा। अम्मा हजूर, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए।
अच्छा, ज्ञान दूंगी, जरूर दूंगी बेटा। पहले तो रस्म पूरी कर लो जिसके लिए मेरा बच्चा मेरे पास आया है। हाँ? अंगूरी, मेरा बच्चा। अब बोल बेटा, क्या पूछ रहा था तू? ज्ञान की बात। तो एक बात सोच समझ के बताना, तुम भी सारे ध्यान से सुनना। आग और पानी में सबसे बड़ा कौन है? बताओ। अम्मा हुजूर, आग बड़ी होती है। आग बड़ी होती है। अच्छा चिंगारी, तू बता, आग और पानी में बड़ा कौन है? अम्मा हुजूर, अंगूरी ने तो सही तो बोला, आग बड़ा होता है पानी से। ऐसा नहीं है बेटा, आग से भारी और बड़ा होता है पानी, क्योंकि पानी का एक अपना वजूद होता है और आग का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं, क्योंकि आग कहीं नजर ही नहीं आती। आग को नजर आने के लिए किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माचिस, लाइटर, पत्थर, किसी चीज से जब आग जलती है, जब वो नजर आती है। लेकिन पानी का अपना एक वजूद है, पानी का अपना अस्तित्व है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी आग को बुझा सकता है, पानी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेटा अंगूरी, तू बड़ी होकर पानी की तरह बनना। लेकिन अम्मा हुजूर, तर्क वितर्क नहीं। अम्मा हुजूर ने जो कह दिया सो कह दिया। अम्मा हुजूर, मैं तर्क वितर्क नहीं कर रही, लेकिन एक बात मेरे मन में बहुत खटकती है, हम किन्नरों की जिंदगी नर्क से बदतर क्यों होती है? हम किन्नरों को तो नाज करना चाहिए अपने ऊपर कि हमें भगवान ने किन्नर बना के भेजा है। धन्यवाद करो उस भगवान का कि हमें किन्नर बना के धरती पे भेजा है। गर्व करो अपने ऊपर कि हम किन्नर हैं। अम्मा हुजूर, हम किन्नर लोग अपने ऊपर कैसे गर्व कर सकते हैं? मैं बताती हूँ कि कैसे गर्व कर सकते हैं हम और कैसे गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर। सुन चिंगारी, भगवान ने हमें किन्नर बना के हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं मैं बता रही हूँ। सबसे पहला उपकार तो ये किया है भगवान ने हमें किन्नर बना के कि हमसे लड़कियां, औरतें और बच्चियां कभी नहीं डरती, निश्चिंत होकर हमारे साथ आ जा सकती हैं, उनको हमसे डर नहीं लगता चिंगारी। और दूसरा उपकार सुन चिंगारी, जो भगवान ने हमारे ऊपर किया है, भगवान ने जो हमारी प्रजनन इंद्रियों को अधूरा बना के भेजा है ना हमको, वो सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि हमारी कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं, क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे तो बड़े होंगे कोई बलात्कारी निकलता, कोई आतंकवादी निकलता, कोई अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा होता। गर्व करो, गर्व कि हम किन्नर हैं और हमारी औलाद नहीं होती। सुन चिंगारी, सुन तीसरा उपकार सुन। तीसरा उपकार वो कौन सा किया है अम्मा हुजूर? हम किन्नर अलग अलग माँओं से पैदा होकर भी इतना मजबूत है हमारा खून का रिश्ता कि हम एक छत के नीचे 15-20 किन्नर एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये समाज में पैदा हुए ना, एक छत के नीचे 2 भाई नहीं रह सकते, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का मर्डर कर देता है। कम से कम हम किन्नरों में ये गुण तो नहीं पाए जाते। कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर का मर्डर किया हो? कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर को बाहर घर से निकाला हो? नहीं सुना ना। अरे हम किन्नर तो दूसरे के यहाँ से उस बच्चे को उठा के ले आते जो किन्नर पैदा हुआ होता, उसको पालते, सगी औलाद से ज्यादा प्यार करते उससे हम। और ये समाज वाले उन माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते जिन माँ बाप ने उनको पैदा करके पाला पोसा। और कितने उपकार गिनवाऊं चिंगारी जो भगवान ने हमारे ऊपर किए हैं। अरे गर्व करो कि हमें भगवान ने किन्नर बना के पैदा किया, किन्नर। अम्मा हुजूर, आपने मेरे अधूरे ज्ञान को संपूर्ण कर दिया, यहाँ पे आना मेरा सफल हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ अम्मा हुजूर, आपने जो आज बातें बताई ना वो तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा अम्मा हुजूर ये बताओ आज खाने में क्या बनेगा? खाने में आज की मेहमान हमारी है अंगूरी। अंगूरी जो कहेगी खाना वही बनेगा। अंगूरी आपको क्या पसंद है? मैं पनीर की सब्जी और रोटी खाऊंगा। ओह पनीर की सब्जी रोटी, बहुत बढ़िया। मैं भी बचपन में पनीर और रोटी बहुत पसंद करती थी।